एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। तो मार्केट देखेंगे आज भी गैप अप ओपन हुआ और खुलने के साथ ही एक सेलिंग प्रेशर या फिर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। उसके बाद से कंप्लीटली साइडवेज मार्केट आज देखने को मिला। यहाँ पे जो कल का एनालिसिस था उसमें ये चीज क्लियरली हमने मेंशन किया था कि जो कल का एक रेंज है छोटा सा क्रिएटेड है 25,080 से लेके 25,160, इसके बीच में मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन रहेगा और पूरे टाइम ऑलमोस्ट देखेंगे मार्केट इसी जोन में आज ट्रेवल किया है। सो दिस इज द कंसोलिडेशन रेंज जहां पे हमें ट्रेड अभी अवॉइड करना होगा एज एन ऑप्शन बायर। तीनों इंडेक्सेस में अगर देखेंगे तो मार्केट जो कल का रेंज था एक नैरो रेंज क्रिएटेड था, उसी रेंज में मोस्टली यहाँ पे ट्रेवल किया। एक साइडवेज मार्केट देखने को मिला है तीनों इंडेक्सेस में। तो कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पे अभी मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है और ये चीज हमने कल मेंशन भी किया था। मार्केट अगर अच्छा कंसोलिडेशन करता है तो ये एक हेल्दी साइन होता है किसी भी ब्रेकआउट को सस्टेन होने में। तो यहाँ पे अगर मार्केट कंसोलिडेट करके फिर से अगर ऊपर के लेवल्स को अगर प्रोसीड करता है तो यहाँ पे हो सकता है ऑप्शन बाइंग में कुछ अच्छे मोमेंटम्स देखने को मिले। लेकिन ये हमें मेक श्योर करना होगा कि जब ट्रेड नहीं मिल रहे हैं, जब साइडवेज जोन चल रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे लॉसेस कम रहे या फिर यहाँ पे हम मेजर रिस्क में नहीं जाएं। क्योंकि सपोज यहाँ पे अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है फर्दर यहाँ 2-3 दिन, देन हो सकता है अगर हम पहले से अटेम्प्ट लेते रहेंगे तो वहां पे डिकेज की वजह से हमें अच्छा खासा एक लॉस पाइल अप होने लगेगा। तो कोशिश यही करना है जब तक मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे हमें ज्यादा ट्रेड्स नहीं लेना। ये जो जोन है 25,080 से लेके 25,160 तक, ये मेरे लिए फिर से एक नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। और यहाँ पे अगर मार्केट फिर से अगर ट्रैवल करता है या फिर इनिशियली कहीं गैप अप या फिर गैप डाउन खोल के वापस से इसी रेंज में अगर आ जाता है तो यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं लेने वाला। यहाँ पे हो सकता है मैं ट्रेड अवॉइड करूँ या फिर अपने मिनिमम रिस्क में ऑपरेट करूँ। अगर कहीं भी इंट्राडे में कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट होते हैं तो आज के दिन देखेंगे यहाँ पे इनिशियली ये रेंज ब्रेक करने की कोशिश किया नीचे के साइड, लेकिन फिर से यहाँ पे रिवर्सल आया और ऊपर भी फिर सस्टेन नहीं हुआ। ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो कंसोलिडेशन का रेंज है वो एक डिफाइंड हो जाता है मार्केट में और वहां पे सेलर्स आराम से प्रीमियम डीकेज का फायदा उठाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बायर्स को थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा हमारे लिए वो 25,000 का लेवल ही रहेगा और जब तक 25,000 के ऊपर रहेगा मार्केट, यहाँ पे बायर्स को ज्यादा परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे हो सकता है फिर से मार्केट जैसे ही नीचे आए, हो सकता है कहीं ना कहीं से फिर से सपोर्ट क्रिएट करे। जब तक 25,000 का लेवल नहीं ब्रेक होता हमारे लिए बियरिश सेंटीमेंट नहीं होगा। यहाँ पे मार्केट में अभी भी मार्केट बुलिश सेंटीमेंट में ट्रेवल कर रहा है। एक अच्छा रैली दिया मार्केट और ऊपर के साइड अभी हॉल्ट कैंडल यहाँ पे बना है। तो हमें पेशेंसली वेट करना है कि जब भी ये ब्रेकआउट मिले, जब भी ऊपर के लेवल्स ब्रेक हो, तब हमें मार्केट को सिंपली फॉलो करना है। अगर वहां पे अच्छे वॉल्यूम्स आते हैं देन डेफिनेटली हमें अच्छे मोमेंटम्स भी हो सकता है देखने को मिले। सो यहाँ पे सेंसेक्स में भी देखेंगे ऑलमोस्ट सिमिलर स्टोरी रहा। यहाँ पे जो कल का रेंज था 82,300 से लेके 82,600, इसी के बीच में मार्केट कल भी ट्रेवल किया था और जो कल का रेंज था मार्केट आज भी उसी के रेंज में ही ट्रेवल किया है। इनिशियली आप देखेंगे ये रेंज ब्रेक करने का कोशिश किया था नीचे के साइड, लेकिन फिर से यहाँ पे सपोर्ट सस्टेन हुआ और वापस से मार्केट एक साइडवेज नेचर यहाँ पे शो किया है। सो आज सेंसेक्स का एक्सपायरी भी था, जो ओआई डाटा थे वो भी यहाँ पे सजेस्ट कर रहे थे कि मार्केट साइडवेज रहने वाला है। जो ओपन इंटरेस्ट बिल्ड थे यहाँ पे वो काफी दूर थे, यहाँ पे 83,000 के लेवल पे और 82,000 के लेवल पे। तो यहाँ पे अगर ऐसे अगर वाइड रेंज में अगर कभी भी ओआई डाटा बिल्डअप हो जाए देन डेफिनेटली एक साइडवेज मार्केट एक्सपेक्टेड रहता है। जब तक मार्केट उन लेवल्स पे जहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन क्रिएट है वहां पे मार्केट जाके अगर कुछ मोमेंटम नहीं दिखाता है तो मोस्टली यहाँ पे साइडवेज मार्केट का एक्सपेक्टेशन रहता है। कल के लिए भी आप देखेंगे ये जोन मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन रहेगा और यहाँ पे कंफ्यूजन रहेंगे। हो सकता है 82,300 से लेके 600 तक यहाँ पे एक कंफ्यूजिंग जोन बना रहे ऑप्शन बायर्स के लिए। और जब तक मार्केट इस रेंज में ट्रेवल करता है हम यहाँ पे ट्रेड अवॉइड कर सकते हैं सिंपली, या फिर अपने छोटे रिस्क में ऑपरेट कर सकते हैं इन केस अगर कहीं भी हमें छोटे अगर स्विंग्स कहीं ब्रेक होते हुए दिखते हैं। तो अदरवाइज यहाँ पे मेजर रिस्क लेने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पे सेलर्स कंफर्टेबल है और यहाँ बायर्स को प्रॉब्लम होगी। जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करें 82,000 का जो लेवल है ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक ये लेवल अभी सस्टेन होगा यहाँ पे बियरिश सेंटीमेंट क्रिएट नहीं होगा और यहाँ मार्केट फिर से हो सकता है कहीं ना कहीं से फिर सपोर्ट क्रिएट करे। लेकिन ऊपर के साइड देखेंगे यहाँ पे अगर 82,600 का लेवल यहाँ ब्रेक होता है देन हो सकता है मार्केट यहाँ पे टुवर्ड्स 83,000 प्रोसीड हो। अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहता है तो हम फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, वेट करेंगे सिंपली मार्केट को। हमें ये प्रेडिक्ट नहीं करना है कि 2 दिन कंसोलिडेशन हो गया तो नेक्स्ट दिन ब्रेकआउट मिल जाएगा। जब भी ब्रेकआउट मिलेगा हमें वो चार्ट्स पे दिखेंगे, रिफ्लेक्ट होंगे, लेकिन हमें पहले से एज्यूम करके नहीं आना है
कि हमें कंसोलिडेशन हो चुका है तो आज ब्रेकआउट मिल जाएगा। कई बार ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे जो कंसोलिडेशन का रेंज होता है वो थोड़ा एक्सटेंड होता है और उस केस में अगर सपोज हम लॉसेस पाइल अप करते जाएं तो वहाँ पे ज़्यादा लॉसेस हो जाते हैं। फिर इवन अगर ब्रेकआउट्स भी मिलते हैं तो वहाँ पे हमारे उतने प्रॉफिट्स नहीं होते हैं उन लॉसेस को रिकवर करने के लिए। सो वो केस में नहीं जाना है हमें, सिंपली हमें मिनिमम ऑपरेट करना है यहाँ पे। अदरवाइज यहाँ पे आप नो ट्रेडिंग जोन डिफाइंड है तो यहाँ पे आप ट्रेड्स भी अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे अपने मिनिमम रिस्क में ऑपरेट कर सकते हैं इस जोन में, जब तक हमें एक्चुअल कहीं फिर से मार्केट डायरेक्शन लेता हुआ नहीं दिखता है। बैंक निफ्टी में भी देखेंगे सिमिलर स्टोरी रहा है। यहाँ पे जो कल का हमने एक नो ट्रेडिंग जोन डिफाइन किया था छोटा सा, मार्केट उसके नीचे तो आया लेकिन उसी के अराउंड यहाँ पे पूरे दिन यहाँ पे साइडवेज बना रहा। तो अभी के लिए जो नो ट्रेडिंग जोन रहेगा वो थोड़ा एक्सटेंड है यहाँ पे 56,500 से लेके 57,000 तक। यहाँ पे ज्यादा बड़े ट्रेड्स ऑप्शन बायर्स को हो सकता है नहीं मिले, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स का एक कंफर्टेबल जोन क्रिएट हो रहा है और यहाँ पे हो सकता है ऑप्शन बाइंग में कंफ्यूजन आए। तो यहाँ पे मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन ये डिफाइंड रहेगा। 500 का जो ये रेंज है यहाँ पे एक नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, लेकिन जैसे ही मार्केट हो सकता है 57,000 का राउंड लेवल अगर ब्रेक करता है यहाँ पे हमें हो सकता है 400-500 पॉइंट का अपवर्ड एक रैली देखने को मिल सकता है। अदरवाइज यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 56,500 ये लेवल जब तक यहाँ सस्टेन होगा, नीचे के साइड हमें ज्यादा ट्रेड्स प्लान करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हमें वॉच करना पड़ेगा कोई अच्छा प्राइस एक्शन या फिर कोई अच्छा मोमेंटम कैंडल्स अगर क्रिएट होते हैं, उस केस में हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं नीचे के साइड अपोजिट डायरेक्शन में। अदरवाइज सिंपली हम वेट करेंगे, मार्केट के डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। अगर ये ऊपर के साइड मार्केट फिर से कंटिन्यू होता है, वहां पे अच्छे मोमेंटम्स क्रिएट होते हैं, देन वहां पे हम ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। इस जोन में हम थोड़ा सा रिस्क अभी अवॉइड करेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक द वीडियो, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।